हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल इंजीनियरिंग का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो टॉपिक है उसके आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स समझेंगे जैसे चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किनके? चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को। ठीक है, तो ये एक नॉर्थ पोल होता है एंड ये एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इन रेखाओं के समूह को चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है और 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय परपथ। अब जैसे ही आपने वैद्युत परपथ को पढ़ा था वैसे ही चुंबकीय परपथ को पढ़ेंगे। वैसे ही होता है चुंबकीय परपथ। तो चुंबकीय प्रेरण रेखाओं, क्या चुंबकीय प्रेरण रेखाओं के पथ को चुंबकीय परपथ कहते हैं। जैसे वैद्युत इलेक्ट्रिक परपथ होता है जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, वैसे ही चुंबकीय प्रेरण रेखाओं के पथ को चुंबकीय परपथ कहते हैं। चुंबकीय परपथ वह परपथ है जिसमें चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय रेखाएं स्थापित हों। तो ये 2 क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे एक होती थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे ही हमें पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी m1 वेबर ध्रुव क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब ये मान लो m1 से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, m1 वेबर से उत्पन्न ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, क्षेत्र में उस ध्रुव से d मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, अब इससे d मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर एकांकी उत्तरी ध्रुव यूनिट नॉर्थ पोल लाने पर एकांकी उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले आकर्षण। अब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल लाने पर एकांकी नॉर्थ पोल लाने पर इस पे लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय क्षेत्र, उक्त बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाती है। एक बार फिर से समझना, जैसे कि किसी m1 वेबर ध्रुव क्षेत्र से उत्पन्न, ये m1 वेबर है ध्रुव क्षेत्र से उत्पन्न, यहां से ये चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र में उस ध्रुव से d मीटर की दूरी पर कोई भी बिंदु ले लो, चारों तरफ कोई भी बिंदु ले लो, बिंदु D पर एकांकी उत्तरी ध्रुव पर लगने, एकांकी उत्तरी ध्रुव लाने पर, यहाँ पे एकांकी उत्तरी ध्रुव अनंत से लेके आए, यहाँ पे रख दिए एकांकी उत्तरी ध्रुव लाने पर, इस एकांकी उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, मान लो ये m2 है, इसका मान, तो उस लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को उक्त बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाती है। अब देखो ध्यान से, इसका डेरिवेशन समझो क्या कह रहा है। अब इतना नोट करने के बाद ध्यान से समझना, m2 पर लगने वाला चुंबकीय बल, m2 पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये देखो m2 पर ये लाए हम अनफाइनाइट से लाए, अनंत से ला के यहां रख दिए। इसका जो चुंबकीय बल का मान होता है वो होता है 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर। क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर। जैसे वहां होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ पे होता है m1/d² इंटू किस पे लग रहा है? m2 पे। तो m2 इक्वेशन नंबर 1, ये किस पे लग रहा है? m2 पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये हो गया। अब एकांकी या यूनिट m2 पे लगने वाला बल, ये तो पूरे m2 पे लग रहा था, उसकी एक यूनिट पर एकांकी पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा इसका मान? ये पूरे m2 पे लग रहा था, अगर एक पे निकालना है तो m2 से भाग कर देंगे, तो 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर m1 d² m2
बटे m2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। यानी कि ये क्या बना, F बराबर 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर m1/d²। यही हमारा फॉर्मूला बन रहा था, यही हमारा d दूरी पर स्थित, यही हमारा फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग कह रहे थे d दूरी पर स्थित, यही फॉर्मूला बन रहा था। और इसको, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति वेबर, और यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो एक बार नोट कर लें इसको, यहां कोई डाउट हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, यही होता है। और जब ये बन जाता है एकांकी पर लगने वाले, तो m2 पर लगने वाला बल m2h हो जाता है। अब देखो यहां पे ये जो एकांकी पर लगने वाला बल, एकांकी पर लगने वाला बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बल चुंबकीय F से नोटेट ना होके ये H से नोटेट हो जाएगा, और यही H क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है। तो ये था न्यूटन प्रति वेबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता या मैग्नेटिक परमीबिलिटी। ये क्या होती है इसको समझेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B, क्या कह रहा है, किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र में, किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के जो अनुपात को उस माध्यम की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता या मैग्नेटिक परमीबिलिटी कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है फॉर्मूला म्यू बराबर B/H। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी प्रति मीटर, और जो दूसरा मात्रक होता है वो वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसे विशिष्ट चुंबकीयशीलता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट चुंबकशीलता भी कहते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स इस लेक्चर में, यहीं तक हम लोग समझेंगे। इसे विशिष्ट चुंबकशीलता भी कहते हैं और एब्सोल्यूट परमीबिलिटी भी कहते हैं, या चुंबकीय पारगम्यता भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने 3-4 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। आपका जो वीडियो अगर पसंद आया हो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये इस तरीके का जो मेथड है वो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल सुरेंद्र।